आपने बोला कि उस बच्ची को उसकी माँ ने बताया, तो कई बार ना ऐसे मैंने देखा है, मदर हो या फादर हो, कई बार मम्मी पापा के बारे में गलत बोल जाती है हाँ, बच्चे के सामने हाँ, कि तेरे पापा तो ऐसे करते हैं, हाँ, कई बार पापा बोल जाते हैं तेरी मम्मी तो ऐसे ही करती है, हाँ, ये कितना गलत लगता है? ये तो बहुत गलत है। मतलब ये तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो नो है। अगर बच्चे को समझ में आ जाए कि मम्मी पापा की नहीं बनती, क्योंकि देखो आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बिल्कुल हमारे जैसे नहीं है बोंधू। हम अपने आप को इसलिए बोंधू बोलते हैं क्योंकि जब आप अपने बच्चों को देखते हो तब लगता है हाँ ये तो मुझे पता ही नहीं था, इन छोटे छोटे बच्चों को सब कुछ पता है। यार मैं तो ऐसे कभी अपने पापा से बात ही नहीं कर पाई, क्योंकि क्या होता था ना पहले के टाइम पे, ये होता था कि पापा ने बोल दिया, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। मतलब ऑल्दो हमने इतने मूवीज में देखा है, बट ये सच्चाई थी। बट आजकल के बच्चे से नहीं है, बोल दिया तो सबसे पहले क्यों, सही बात है। तो थिंग्स हैव चेंज्ड। तो हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि थिंग्स हैव चेंज्ड। तो अगर आपको लड़ाई करनी है तो मैं किसी को मना नहीं कर, आपका बर्थ राइट है, आप हस्बैंड वाइफ लड़ेंगे नहीं तो लगेगा ही नहीं हस्बैंड वाइफ, मतलब फिर वो रिश्ता ही रिश्ता नहीं रह जाएगा। क्योंकि देखो लड़ाई हर एक रिलेशनशिप में होती है। जैसे अगर रोज है तो आप सोचोगे रोज इतना अच्छा है, वो थॉर्न्स क्यों है, वो थॉर्न्स नहीं हो तो सब उखाड़ उखाड़ के ना ले जाए। बिल्कुल वही चीज आपके रिलेशनशिप की है। अगर आप लड़ाई नहीं करोगे तो जिस दिन आप लव करोगे उस दिन आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग रोज ही लव करते हो तो मोनोटनी होगी ना, बिल्कुल। तो आपका अलग नहीं हुआ कुछ। तो अलग करने के लिए झड़प भी जरूरी है, लड़ाई भी जरूरी है, हैप्पीनेस भी जरूरी है, खुशियां भी जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप बच्चे के सामने करो। रिस्पेक्ट देना जरूरी है। हाँ, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना तो एकदम थंब रूल है, वो तो एक जैसे बोलते हैं ना नॉन नेगोशिएबल रूल, जो मैं बाउंड्री की बात करती हूँ, ये एक नॉन नेगोशिएबल बाउंड्री है जो आपको क्रिएट करनी है एक दूसरे के लिए, कि अगर मैंने बोल दिया तो वहाँ आपको मेरे को करेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। साइंस की अगर बात करें, पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप के हेल्थी साइंस की, ये रिश्ता अच्छा है, ये पेरेंट माँ बाप का जो रिश्ता है अच्छा रिश्ते हैं, उसके क्या साइंस होते हैं, इसी से हम बोल सकते हैं कि ये अच्छा रिश्ता है? हर एक रिश्ता बड़ा प्यारा होता है, बहुत अच्छा होता है, चाहे माँ बाप का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, और बेटा और पापा का हो, बेटी और पापा का हो, बेटी और माँ का हो। हर एक रिश्ता बहुत प्यारा होता है और बहुत मुश्किल से संजोया जाता है। रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, संजोना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसका साइंस में 3C फॉर्मूला से करूँगी। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं 3C फॉर्मूला। ठीक है, अब वो 3C फॉर्मूला ये मैंने क्रिएट किया। तो पहला है कनेक्ट, ठीक है, जिसमें हम हमेशा बात करते हैं कनेक्शन अबव करेक्शन। ठीक है, दूसरा है जिसमें हम केयर की बात करें। केयर क्या होता है? सेल्फ केयर। नाउ मैं बहुत मानती हूँ, बहुत ज्यादा मानती हूँ, अगर मेरा खुद का सेल्फ केयर का ग्लास आधा है तो मैं अपने बच्चों को खुशियां नहीं दे सकती। आज मैं अगर काम कर रही हूँ और मैं ये गिल्ट में ही रहूं और मेरे बच्चे को कौन देखेगा और ये कौन होगा, तो मैं खुश नहीं रह सकती। मैं यहाँ हूँ, मैं खुश हूँ, थैंक यू गॉड कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। अगर मैं खुश हूँ तो मैं अपने बच्चों को खुशियां दूंगी, और मेरे बच्चे देख रहे हैं कि माँ बाप बनने के बावजूद काम कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं, मैनेज अच्छे से कर रहे हैं, है ना। ये हमारे केयर की बात होगी। केयर में मैं ये बहुत ज्यादा मानती हूँ कि हस्बैंड वाइफ अपना रिश्ता भूल जाते हैं। अच्छा। माँ बाप बनने के बाद जो हम बातें करते हैं या तो काम की करते हैं या बच्चों की करते हैं। बिल्कुल, हम दोनों क्या तो हस्बैंड वाइफ को अपने ये मेरे मतलब बहुत पेरेंट्स से बात की है मैंने, अपने जो मेरे कम्युनिटी के पेरेंट्स हैं, अगर मैंने पूछती हूँ कि हाँ आपने लास्ट टाइम अपने हस्बैंड को कब आई लव यू बोला, हंसते और बोलते मैम मेरे को तो याद ही नहीं है। क्यों? तो हमने क्या किया, हमने वो बेसिस ही तोड़ दी। आपको फ्लर्ट करना भी जरूरी है, डिस्पाइट ऑफ बिकमिंग हस्बैंड वाइफ। रोमांस भी जरूरी है, मस्ती भी जरूरी है, डेटिंग भी जरूरी है। हर 15 दिन में हम एक बार निकल जाते हैं डेटिंग के लिए। अच्छा, मैं और ये, ठीक है, उसमें बच्चों को पता है दैट मम्मा पापा नहीं ले जाएंगे हमें। ठीक है, और वो सेम डेटिंग में अपने बच्चों के साथ करती हूँ। ओके, मेरा 1 डे फिक्स्ड है विद अश्विका, 1 डे फिक्स्ड है विद रिभा, मोहित का 1 डे फिक्स है विद अश्विका, मोहित का 1 डे फिक्स है विद रिभा। तो मेरे लिए इसलिए इम्यूनिटी इतनी प्रॉब्लम नहीं करती, क्योंकि जो हमारी डेट्स है उसमें हम कुछ भी खाते हैं, तो मैं बाकी दिन में हमें इतना करना ही नहीं पड़ता और बच्चे मानते नहीं।
क्योंकि बच्चों को लगता है अरे ये तो पार्टी तो कर रहे हैं, हाँ, हर हफ्ते उनके लिए तो पार्टी ही है। हाँ, सही बात चाहे उसमें मैंने उनको हॉट चॉकलेट पिलाया है या फिर जस्ट एक बरीतो खिलाया है, व्हाटएवर, बट उनके लिए तो पार्टी है, उनके तो बाहर का ही खाना हो गया। तो इसलिए मेरे को घर में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। ठीक है, खुला किचन में कुछ भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं सही है, बात। बाहर से लिमिटेड आएगा क्योंकि ना तुम्हें पसंद है ना मुझे पसंद है बेटा। बिल्कुल सही बात है। तो साइंस और क्या हो सकता है? एक तो केयर बता दिया खैर हाँ, और तीसरी हो गया सेलिब्रेट। सेलिब्रेट। ना हम क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम हमेशा सोचते हैं हम सेलिब्रेट तब करेंगे जब कुछ बड़ा होगा। अब बड़ा कभी होता नहीं, सही तो हम बात है। सेलिब्रेट कभी करते हाँ जी, नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो हाँ जी। अगर कोई भी चीज जैसे मैं सिंपल से आपकी इस पॉडकास्ट की बात करती हूँ, अगर मेरे लिए ये बड़ी चीज है या छोटी चीज है वो मेरे ऊपर है ना। हाँ, मैं इसको ये बोल सकती हूँ ये तो कुछ नहीं था, ऐसे नॉर्मल सा छोटा पॉडकास्ट, हम्म, या मैं बोल सकती हूँ वाओ आई डिड अ पॉडकास्ट टुडे हम्म, एंड लेट्स सेलिब्रेट, Let's एंड वो celebrate. आइसक्रीम सेलिब्रेशन इज दैट। हाँ, ठीक मतलब है। वो मेरे ऊपर है कि मैं हम्म। छोटी छोटी, जैसे अब अश्विका का एग्जाम खत्म हो रहा है 17 तारीख को, 17 तारीख को हम पक्का पार्टी करेंगे। ओके। वो हमने डिसाइड किया है कि हम पार्टी करेंगे। हाँ ये जी। तीन चीज आप जब फॉलो करते हो ना, जैसे कनेक्ट हो गया, केयर care हो गया, हो सेलिब्रेट हो गया, तो उससे क्या होगा, हैप्पी पेरेंट हाँ, हो गया बिल्कुल, इज इक्वल टू हैप्पी चाइल्ड बिल्कुल। इज इक्वल टू हैप्पी फैमिली। तो ये हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। इट इज ऑल ऑन यू एंड योरसेल्फ कि आप कैसे करना चाहते हो अपनी लाइफ। आप इंडिविजुअली पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है और बच्चों के लिए, क्योंकि चाहे थोड़ी देर के लिए हो, बच्चे आजकल पॉडकास्ट में भी इंटरेस्ट ले ही रहे हैं। हाँ। कुछ ना कोई ना कोई ठीक है। इंटरेस्ट ले लेता है। हाँ, तो पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है और बच्चों के लिए क्या एडवाइस है? अच्छा, तो एडवाइस तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन कैसे सोचूं? एक नहीं, मतलब बेसिक एडवाइस। बेसिक एडवाइस, अच्छा, तो पेरेंट्स के लिए तो ये एडवाइस है कि जो मैंने 3C फॉर्मूला बताया वो बिल्कुल डिलिजेंटली फॉलो करो। क्योंकि क्या होता है, ये लाइफ हमारी छोटी है और एक ही लाइफ है। तो यहाँ जो भी करना है, चाहे आपको खुद के लिए, अपने बच्चे के लिए और अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कर लो, सोचो मत। क्योंकि जब मैंने भी जब शुरू किया था तब लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था कि पेरेंटिंग कोच बनना कौन बनता है, या इसमें पैसे क्यों डालने हैं, क्यों सीखना है, बट मुझे करना था और मैंने किया। इनको करना था इसलिए आप कर रहे हो, बिल्कुल राइट। तो एक जिंदगी है, जो करना है, जैसे जीना है जियो, सोचो मत एंड जस्ट डू इट, दैट इज देयर। ओके, मतलब ये मेरे लिए हर एक जन के लिए एडवाइस मंत्र है। है। जैसे ये जैसे लाइफ का मंत्र है, मेरा हमेशा लिव लाइफ किंग साइज होता है ठीक है। कि मैं आज जी रही हूँ, मेरे को पता नहीं अगले जन्म सही में बात कुत्ता है। बनूं, बिल्ली बनूं, सांप बनूं, क्या हाँ। बनूं, तो मुझे नहीं पता। वैसे भी नेक्स्ट पल का भी नहीं पता होता। हाँ, तो अभी में, और कोविड ने सबको सिखा दिया, बिल्कुल कोविड ने सबको सिखा दिया कि भाई हट्टा कट्टा इंसान, जवान से जवान इंसान, बूढ़ा से बूढ़ा इंसान, बच्चा, किसी का कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल है ना। तो अभी जो जी रहे हो वैसे जियो और खुश होके जियो, जो करना है वो करो और वो समझ के करो कि हाँ भाई ये पल। और दूसरी चीज जो आप आज कर रहे हो ना, ये सोचो अगर आपके बच्चे, अगर आप, ये मैं किसी और से सीखा है, मैंने सतगुरु जी से सीखा है, तो अगर कभी आपके बच्चे या आपके बच्चे के बच्चे वो देखें और वो आपसे सीखना चाहे या सीखें, तो उनको कभी भी उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि हाँ ये क्या किया था। सही बात है, बिल्कुल। और मुझे वो इतनी अच्छी लगी बात कि हम आजकल कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं क्योंकि हमें लगता है वो कूल है। आप ये सोचो, आपकी वो दादी करती तो आपको अच्छा लगता। सही बात है। जैसे आजकल बच्चे गाली देते हैं। हाँ, आपकी दादी ऐसे आपसे बात करती है, आपको अच्छा लगता है। आपके दादू आपसे बात करते हैं, ऐसे अच्छा लगता। आपने अपनी मम्मी को देखा ऐसे बात करते हो, आपने अपने पापा को देखा है। जब आपने नहीं देखा तो आप अपने फ्यूचर को क्यों देना चाहते हो? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये एडवाइस मेरे बच्चों के लिए, ठीक है, कि अगर बच्चों, अगर आप जो करना है करो यार, आपकी जिंदगी है, जरूरी नहीं है सिर्फ पढ़ना है। आजकल पढ़ाई को छोड़ के भी बहुत सारी चीजें, जो मैंने पढ़ाई की है वो मैं नहीं कर रही। सही बात है। मैं बीएससी ऑनर्स हूँ, मैं एमबीए हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैंने बीएड किया, ऐसा मतलब मैं इंजीनियर हूँ। तो जो हम कर रहे हैं वो बहुत अलग है। तो आजकल ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डांसर हो यार, वर्ल्ड क्लास डांसर बन जाओ। अगर आप सिंगर हो, वर्ल्ड क्लास सिंगर बन जाओ। जो करो एकदम दिल से करो और बेस्ट करो।